तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री से है, क्लास 10th का। इसे हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। आप बीच में बराबर का साइन देख रहे होंगे, बराबर के एक तरफ आपका कुछ और है, देख रहे हैं, और बराबर के एक तरफ कुछ है, ठीक है। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है? प्रूफ करने का मतलब, प्रूफ करने का मतलब होता है कि इस बराबर के लेफ़्ट साइड में और बराबर के राइट साइड में जो भी है, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं, उन्हें एक जैसा करना है, उन्हें इक्वल करना है, उन्हें बराबर करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेक है, यहाँ पर टैन है, माइनस है, प्लस है ना। कुछ कुछ मायने में ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हमें इन दोनों को आपस में इक्वल करना है, एक समान करना है। इसी को सिद्ध करना कहा जाता है। और सिद्ध करने से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, स्पेशली ट्रिगोनोमेट्री में, यानी कि त्रिकोणमिति में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे हल किया जाता है, ठीक है। सिद्ध करने का जो तरीका है वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप लेफ़्ट साइड से राइट ला सकते हैं या राइट से लेफ़्ट ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आप इस पूरे को कन्वर्ट कर दें टैन स्क्वायर थीटा और प्लस टैन पे पावर 4 थीटा के रूप में, या इस पूरे को कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले में। किसी एक को, है ना, चेंज किया जाता है, ठीक है, एक दूसरे में। हम चाहे तो इसको इसमें कर सकते हैं या चाहे तो इसको इसमें कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे, जिस साइड से आपको आसान लगे प्रूफ करना, आप उस साइड से कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वाले साइड से करेंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से करेंगे, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? तो पहले लिखेंगे, पहले आप डिसाइड कर लें कि कौन साइड से कौन लाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस वाले को चेंज करके इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बायां पक्ष है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष से। आप इसको इंग्लिश में फ्रॉम LHS भी कह सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले बताना है कि आप कौन से साइड से प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो हम बायां पक्ष से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, लिखने के बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमें ये दिमाग लगाना है कि ये जो सेक पे पावर 4 थीटा है और माइनस सेक स्क्वायर जो थीटा है, इसको तोड़ने पर या फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, कौन सा सूत्र लगाएं कि वो टैन में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने इस चैप्टर में एक सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि बिना सूत्र का ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आप सूत्र देख रहे होंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा अकेला, है ना, ये पूरे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें सेक को चेंज करना है टैन में। यहाँ भी सेक है, इसको टैन में चेंज करना है। तो सेक को टैन में चेंज करने का बस यही एक सूत्र है, एक लौता। इसके अलावा और सूत्र नहीं है कि सेक को हम लोग टैन में कन्वर्ट कर सकें। सेक को टैन में लाने का यही एक मात्र फॉर्मूला है। तो हमें देखना है कि सेक स्क्वायर थीटा है कि नहीं। देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा है, पर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा नहीं है। तो क्या करेंगे कि ये जो सेक पे पावर 4 है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तब जा करके हम इस सूत्र को लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे पावर 4 है। तो पहले पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो पावर 4 है, तो क्या हम इसको 2 पे पावर 2 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात ये जो सेक पे पावर 4 है, इसको ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर यानी सेक पे पावर 2
और फिर पूरे पे एक और 2 दे देंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखेंगे कि हम ये काम करेंगे कि पावर 4 रहेगा तो उसको 2 और ऊपर में 2 के रूप में तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला रख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की। तो जहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को रखेंगे। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है जो ब्रैकेट के अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में केवल सेक स्क्वायर थीटा है। फिर इसके ऊपर में स्क्वायर है तो इसके ऊपर वाले स्क्वायर का काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे जो सेक स्क्वायर थीटा है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये तो इसका काम तो हमने कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके ऊपर में एक और स्क्वायर है तो हम यहाँ भी क्या करेंगे कि ब्रैकेट दे करके स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस है, फिर माइनस का साइन देंगे। फिर सेक स्क्वायर थीटा है तो फिर से हम क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि 2 वैल्यू है तो हम इसके ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। सेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने दोनों जगह पर रख दिया है, और जो पावर 4 था उसको हमने इस तरह से तोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इस पूरे पे स्क्वायर है, तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप समझ जाइए कि ये बीजगणित का एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, जिसको भी पता है वो कमेंट में कमेंट करके बताएं कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है। ठीक है, क्या होता है, a स्क्वायर होता है, फिर प्लस 2ab होता है, फिर प्लस b स्क्वायर भी होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो दोनों सही है। ठीक है, आप जो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो a प्लस b, ये पूरा b है हमारा, tan स्क्वायर थीटा ये पूरा b है और 1a है। ठीक है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो अभी मेरे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में। तो a स्क्वायर यानी कि a कौन है हमारा 1 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। फिर उसके बाद 2ab है तो पहले तो 2 देंगे यहाँ पर, फिर a है, a कौन है हमारा 1 तो यहाँ पर a 1 हो गया। उसके बाद b है तो b क्या है हमारा, ये tan स्क्वायर थीटा पूरा b है, तो b की जगह पर हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2ab। फिर उसके बाद b स्क्वायर है तो फिर प्लस देंगे, और b स्क्वायर तो b कौन है हमारा tan स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ b है और हमें b स्क्वायर करना है, तो एक स्क्वायर यहाँ पर है और एक स्क्वायर यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, तो पहले b लिखेंगे, tan स्क्वायर ये b हो गया। अब इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से, ठीक है ना, ये पूरा b है और ये स्क्वायर है तो ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस है तो माइनस को अंदर में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ब्रैकेट हट जाएगा। तो माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1, फिर इस माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस, बचा कौन tan स्क्वायर थीटा, तो लास्ट में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ के बाद से क्या करेंगे, तो पहले स्क्वायर का काम करेंगे कैलकुलेशन में। 1 का स्क्वायर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर प्लस, फिर 2 है इंटू 1 है इंटू tan स्क्वायर है तो 2 1 जा 2 और देन tan स्क्वायर, तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। फिर प्लस है तो यहाँ पर हम लोग प्लस देंगे। अब यहाँ देखो स्क्वायर है और इसके ऊपर एक और स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा tan पे पावर 4 थीटा। फिर बचा -1, फिर माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, देखो
1 और यहाँ -1, ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक में से एक गया तो 0, ख़त्म हो गया। अब आते हैं tan पे पावर 4, जो अकेला है, पूरे में कहीं पढ़ा है नहीं, तो tan पे पावर 4 यहाँ पर लिखा जाएगा, tan पे पावर 4 थीटा। फिर आते हैं आगे tan स्क्वायर, यहाँ भी tan स्क्वायर है और यहाँ भी tan स्क्वायर है, ये सब खत्म हो गया। 1 तो पहले ही ख़त्म हो गया था, tan पे पावर 4 थीटा अकेला है, यहाँ पे लिखा गया। अब बचा tan स्क्वायर दोनों सेम है, आगे में 2 लगा है, यहाँ पर आगे में 1 है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है, तो घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर 1 tan स्क्वायर थीटा है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 tan स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखना है साइन, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े वाले के सामने में जो साइन होता है वही साइन यहाँ पर दिलाता है। 2 tan में से 1 tan घटाएंगे तो 1 ही tan आएगा, 1 tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा दायां पक्ष। आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन में था tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पे पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो आ गया हमारा tan पे पावर 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम अतः क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो बायां पक्ष हमारा है वो दायां पक्ष के बराबर है। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग किसी भी तरह के सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला का यूज़ हुआ, इसके और भी कई सारे फार्मूला होते हैं स्क्वायर के, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे।